नमस्ते मित्रों, आज हम छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद और उसके प्रकार समझेंगे। मात्रिक छंद वह छंद होता है जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जहाँ पर मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और उन मात्राओं के आधार पर काव्य बंधा होता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद को 7 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मात्रिक छंद के 7 प्रकार होते हैं। दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई छंद, रोला छंद, कुंडलियां, हरिगीतिका और बरवे। ये 7 प्रकार हैं। इनमें से सभी की अलग अलग विशेषता होती है, जैसा कि कल हमने चर्चा किया था। तो आज हम दोहा छंद के बारे में समझेंगे। दोहा छंद क्या है? दोहा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे बुद्धिहीन तन जान के, अब यहाँ पहली पंक्ति में पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। तो बुद्धि यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, इसलिए 1। यहाँ पर दा और धा मिले हुए हैं, तो इसको हमने कल ही चर्चा किया था। आवश्यकता पड़ने पर हम इसको 2 भी मान सकते हैं, आधे अक्षर को, और इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि 2, हीन में 2, 1, 3, 5 और ये 6। ये दोनों मात्राएं लघु है। 6, 2, 8। जा में दीर्घ मात्रा है, तो 8, 2, 10। लघु मात्रा 1, 11 और ये दीर्घ मात्रा 13। तो ये कुल मिलाकर के 13 मात्राएं पहले चरण में पूरी होती हैं। दूसरे चरण में 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 1, 11 बराबर 11 मात्राएं। तीसरे चरण में पुनः 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1, 2, 3। अब यहाँ पर बुद्धि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। आवश्यकता पड़ने के आधार पर हम इसे इस आधे धा में 1 मात्रा मान भी सकते हैं, इसे हम छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 2, 9, 1, 10, 10, 2, 12 और 1, 13 मात्राएं पूरी हो रही हैं। इसी प्रकार चौथे चरण में 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 और 1, 11। यानी कि हमारे इस दोहे में परिभाषा के अनुसार मात्राएं पूरी हो रही हैं, इसलिए हमारा यह उदाहरण पूरा सही है। इसी प्रकार से हम दोहा छंद के और उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि कबीरदास जी के अनेकों दोहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ साईं इतना दीजिए, ये एक चरण हो गया। जामे कुटुंब समाए दूसरा चरण हो गया। मैं भी भूखा न रहूं तीसरा चरण हो गया। साधु न भूखा जाए। या रामचरितमानस से हम ले सकते हैं। रेनप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार।
हमें दोहे के अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। आप रहीम दास जी के दोहे, कबीर दास जी के दोहे, बिहारी जी के दोहे, और इन सभी दोहों में प्रायः ये परिभाषा के अनुसार आप पाएंगे कि 4 चरण होंगे और पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बच्चों, आज हमने मात्रिक छंद की परिभाषा, उसके प्रकार तथा दोहा छंद के उदाहरण को समझा। कल हम आगे के छंदों को समझेंगे और आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो। धन्यवाद।